मेरे बच्चों, मैं मनोज वर्मा आज आपको आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पाठ 2 वर्ण विचार हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। अब समय है इसके प्रश्न उत्तर करने का। तो आइए शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तर जो आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको लिखना है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि होते हैं जिनके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, नाम बताइए। इसका उत्तर लिखेंगे, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर चौथा प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखना है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई आदि। अगला प्रश्न है, स्वर की संख्या कितनी है? इसका उत्तर लिखेंगे, स्वर संख्या में 11 होते हैं और ये 11 स्वर हमने लिख के भी दिखाए हैं आपको नीचे। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर आपको लिखने भी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्रश्न 7 है, किस स्वर की मात्रा नहीं होती? तो प्यारे बच्चों, ए स्वर की मात्रा नहीं होती, यह प्रत्येक व्यंजन में निहित होता है। प्रश्न 8 है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसके बाद व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के भेद कितने होते हैं? व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों, कै से मैं तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं, क्योंकि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। 11वां प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, य, रे, ले और वे। फिर 12वां प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? इसका उत्तर हमें लिखना है, श, से और है। 13वां प्रश्न है, किन वर्णों का प्रयोग केवल शब्द के मध्य या अंत में ही होता है? तो 2 ही वर्ण हैं, ड और ढ। ड और ढ शब्द का प्रयोग, वर्ण का प्रयोग केवल शब्द के मध्य या अंत में ही होता है। 14वां प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर लिखना है, 2 अलग अलग वर्णों के मेल से बने अक्षर को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 15वां प्रश्न है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 होते हैं, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। 16वां प्रश्न है, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, 2 एक समान वर्णों के मेल को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। 17वां प्रश्न है, अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है? तो प्यारे बच्चों, अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। 18वां प्रश्न है, अनुनासिक का उच्चारण किससे होता है? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे, अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। 19वां प्रश्न, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, जब शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपके ये पाठ 2 वर्ण विचार से 19 प्रश्न उत्तर हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।